नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ में सृष्टि मिश्रा। धीरे धीरे रुझान नतीजों में तब्दील हो रहे हैं। इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें कि जैसी विपक्ष को अपने टीवी स्क्रीन पर दिखा कि बीजेपी बहुमत से कभी दूर कभी थोड़ी सी आगे जा रही है, तो विपक्ष की अपनी साजिशें तैयार हो गई हैं। आपको बता दें, फिलहाल खबर पढ़े जाने तक जो मैंने देखा, भारतीय जनता पार्टी 301 सीट्स पर पहुंच गई है, जो कि बहुमत के आंकड़े से पार है और एक बार फिर से प्रधानमंत्री सत्ता में लौटते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इंतजार कीजिए, केवल 2 घंटे ही लगेंगे जब आपको फाइनल रिजल्ट सामने आ जाएंगे। बातचीत करें तो यहां पर ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के नतीजों से डरी हुई थी, लेकिन अभी खबर सामने आ रही है कांग्रेस सूत्र के हवाले से। बड़ी खबर आपको बता रही हूं मैं कि यहां पर कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल जो हैं वो निकल चुके हैं टीडीपी चीफ चंद्रबाबू से मिलने के लिए। और ये इसलिए क्योंकि विपक्ष ये चाह रहा है कि कैसे भी करके बीजेपी को कहीं से भी तोड़ने की कोशिश करें और हम जो है विपक्ष मजबूती से एकजुट होकर ये चुनाव को आगे बढ़ाएं। और इधर मैं आपको बता दूं, जेडीयू ने शानदार प्रदर्शन किया है, चिराग पासवान की पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया है और हैट्रिक लगा रहे चिराग पासवान को तो नहीं। और बता दें आपको, केसी त्यागी ने कहा कि हम स्टिक्ड हैं, हम नहीं जाएंगे कहीं और, किसी भी तरीके से ये बात नहीं होनी चाहिए। नीतीश कुमार ने कह दिया पीएम मोदी का साथ, तो पीएम मोदी का साथ देंगे। आपको बड़ी खबर बता दें, बीजेपी से खटास खाए नवीन पटनायक जी, जो कि बहुत अच्छे यहां पर लीडर माने जाते हैं और वाकई अच्छे नेता हैं, लेकिन चलिए थोड़ी सी खटास हो जाती है। नवीन पटनायक से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें कि ममता बनर्जी नवीन पटनायक से मिलने वाली हैं ताकि यहां पर कुछ तालमेल हो और बीजेपी को झटका दे पाए। तो बीजेपी को झटका देने के लिए विपक्ष की पूरी तैयारी यहां दिखाई दे रही है, लेकिन यह दूर दराज की बात है, क्योंकि देखिए अभी मैं जो देख पा रही हूं, भारतीय जनता पार्टी यहां पर शानदार प्रदर्शन करती नजर आ रही है। यूपी में, जी हां, यूपी में सबको एक झटका लगा हुआ है और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने 35 का आंकड़ा पार कर दिया है। मतलब शानदार जीत। अगर अखिलेश की जो रुझान दिख रहे हैं, अगर अखिलेश आ सकते हैं इतनी सीटों पर, तो समझ जाइए कि उत्तर प्रदेश में जितने भी मैजिक चले वो फेल हो गए भाजपा के। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिनकी कार्यशैली की इतनी तारीफ होती है, जाहिर सी बात है कुछ वोट्स बट गए हैं। कहा जा रहा है कि हिंदू वोटर्स बहुत ज्यादा इधर उधर भागे हैं और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में इतना भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। अभी मैं ये नहीं कहूंगी कि पड़ गया, अब क्योंकि अभी देखिए लगातार यहां पर टीवी चैनल्स वाले भी माहौल बनाते हैं और अभी इलेक्शन कमीशन का फाइनल रिजल्ट्स नहीं आया है, तो माहौल पर मत जाइए। एग्जिट पोल के बाद पूरी देश की जनता झूम रही थी, जो मोदी सपोर्टर्स हैं, विपक्ष टेंशन में था। हालांकि बार बार कांग्रेस के नेता ये कह रहे थे कि वी डू नॉट बिलीव इन एग्जिट पोल्स और यहाँ फर्जी हैं, लेकिन आज जब पूछा जा रहा है कि भैया आप क्या कहेंगे आज इलेक्शन कमीशन पर, तो आज ठीक है, क्योंकि इनको दिख रहा है कि रुझान में बीजेपी पीछे है। तो देखिए दर्शकों, यहाँ पर 2 बड़ी खबरें कि यहाँ पर एनडीए का जो रुझान सामने आया, उसको देखने के साथ ही ममता बनर्जी ने यह प्लान बनाया और कांग्रेस प्लान बना रही है कि कैसे भी करके इन लोगों को तोड़ा जाए और आने वाले समय में प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री बनने से रोका जाए। लेकिन यहाँ पर ये बातें बिल्कुल नहीं हो रही है। एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि फिलहाल क्या यहाँ पर रुझान चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी को नफा नुकसान अच्छा खासा हो सकता है। महाराष्ट्र में बीजेपी 13 सीटों पर आगे, एनसीपी 1, पश्चिम बंगाल में बीजेपी 10, टीएमसी 31। उम्मीद नहीं थी और यहां कहा जा रहा था कि टीएमसी को भारी नुकसान होने वाला, लेकिन ऐसा नहीं दिख रहा है। यहां आंध्र प्रदेश में यहां बात करें, कांग्रेस को 0 सीटें, तो यह तो कांग्रेस के लिए नुकसान वाली बात है। बीजेपी को गुजरात में 24 सीटों पर आंकड़े आगे आ रहे हैं, बिहार में 13 सीट, जेडीयू को 15। मैंने आपको बताया नीतीश कुमार ने शानदार प्रदर्शन किया है, 15 सीटें और जेडीयू की अकेले की है और बीजेपी की 13 सीटें। तेजस्वी यादव का फेल हो गया रोजगार पर रोना और ये कहना कि मैं युवा नेता हूं, मैंने सबसे ज्यादा रैलियां की है। देखिए परसों आप उनको सुन रहे होंगे, तेजस्वी यादव ने कहा था कि प्रधानमंत्री क्या रैली करेंगे, मैंने अकेले 200 से पार रैलियां की हैं, ऐसी मेरी हालत थी तब। लेकिन तेजस्वी यादव यहां बुरी तरीके से फेल होते नजर आ रहे। उत्तर प्रदेश में बहुत खराब हालत है बीजेपी की, मात्र 32। और देखिए इसमें विचार विमर्श करना होगा, पूरे कैबिनेट की मीटिंग होने वाली है और यहां डंडा चलेगा किस वजह से यहां पर कम सीटें आएंगी। लेकिन अभी भी बीजेपी के नेता आश्वस्त हैं कि रुझानों पर हम
हम विश्वास करते हैं, बिल्कुल करते हैं, लेकिन अंत में पता चलता है कि 10 सीटों से आगे हो गई। तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। झारखंड में बीजेपी 9 सीटों पर लीड कर रही है। झामुमो यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, यहां पर शिबू सोरेन की पार्टी केवल 2। बता दें आपको महाराष्ट्र में 13 और एनसीपी 1 सीटों पर आगे चल रही है। तमिलनाडु में डीएमके 31, बीजेपी 0। तो तमिलनाडु में अब तक तो बिल्कुल निराशाजनक है। तेलंगाना में 7 सीटों पर बीजेपी आगे, कांग्रेस 9 सीटों पर, और आंध्र प्रदेश में कांग्रेस 0, टीडीपी 16, बीजेपी 3, आंध्रा में 3। गुजरात में मजेदार है बीजेपी के लिए, 26 सीटों में 24 सीटों पर गुजरात में बीजेपी आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। और यहां पर बातचीत करें तो गांधीनगर से शानदार 6.5 लाख वोट से आगे चल रहे हैं अमित शाह जी की सीट, जो सबसे ज्यादा देश की सबसे हॉट सीट है, क्योंकि देश के वर्तमान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां से चुनाव लड़ रहे थे। और प्रधानमंत्री की बात करें तो वहां पर प्रधानमंत्री ने अभी 3 लाख का आंकड़ा पार कर लिया है। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी 4 सीटों पर आगे। कहा जा रहा है कि मंडी से बॉलीवुड अभिनेत्री और क्वीन कही जाने वाली कंगना रनौत आसानी से जीतती नजर आ रही है। सबसे बुरी खबर है स्मृति ईरानी के लिए, जो स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को कभी हराया था। स्मृति ईरानी अभी 50,000 वोट से पीछे चल रही हैं और कहा जा रहा है कि बहुत मुश्किल है, माइनस में चांसेस है कि स्मृति अमेठी से जीतेंगी। तो अमेठी से यहां पर कांग्रेस जीतती दिखाई दे रही है। रायबरेली पहुंचिए, रायबरेली में 1.5 लाख वोट से आगे चल रहे हैं। बहुत बड़ा मार्जिन है ये। कांग्रेस नेता यानी कि भविष्य जो कांग्रेस कहती है राहुल गांधी में आने वाले समय में 4 सालों के बाद हो सकता है कि राहुल गांधी में लोग भविष्य देखें, क्योंकि देखिए प्रदर्शन अच्छा है। और यहां पर उड़ीसा में बीजेपी की अच्छी खासी बढ़त दिखाई दे रही है। और नतीजों पर आए, देखिए 302 पहुंच चुका है आंकड़ा, और 302 आंकड़ा पहुंच चुका है एनडीए का। इंडिया गठबंधन 225 सीटों पर। लेकिन एक बहुत बुरी खबर, ऑल ओवर यहां बीजेपी एनडीए को 43 सीटों पर नुकसान हुआ है। बहुत बड़ा मार्जिन है, 40 सीट पर नुकसान हुआ है। और ये अब तक के रुझानों में स्पष्ट हो गया है कि बीजेपी को 43 सीट्स पर नुकसान हुआ है। और यहां पर बीजेपी जो है अकेले अपने दम पर 245 सीटों पर आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। और यहां बातचीत करें तो शिवसेना को बातचीत करें तो 6 सीट और जेडीयू को 15 सीट। तो देखिए यहां जो बड़े बड़े दिग्गज लीडर्स हैं, नीतीश कुमार हो गए, और यहां पर प्रधानमंत्री का चेहरा हो गया, उत्तर प्रदेश में सीएम योगी का चेहरा हो गया, किस तरीके से उनके कैबिनेट मिनिस्टर्स ने यहां प्रदर्शन किया है, तो यह देखने वाली बात हो गई। लेकिन फिलहाल यहां पर आरजेडी, सुन लीजिए, आरजेडी मात्र 3 सीटों पर आगे है। बहुत शर्मनाक। और कांग्रेस अकेले दम पर, कांग्रेस बहुत बढ़िया, 93 सीट्स कांग्रेस की यहां पर स्पष्ट होती दिखाई दे रही है। और ये जो बता दें आपको, अखिलेश यादव का जो दलितों पर जो अपना वोट बैंक है, वो बसपा से वोट बैंक निकालने में कामयाब हो गए। तो देखिए एक एक विश्लेषण अगर मैं करूं तो यहां पर मायावती को गजब का सेंध लगा चुके हैं। मायावती बहुत बड़ी अपने जमाने की लीडर रही हैं और गजब का उनका प्रदर्शन था। लेकिन यहां पर राहुल गांधी और अखिलेश यादव यहां पर कामयाब हो चुके हैं मायावती को चपत लगाने में। मायावती की सारे वोट और यहां पर अखिलेश ले गए हैं। तो यहां दलित, पिछड़ों और यहां पर मुसलमानों का वोट जो है वो अखिलेश यादव को बम्पर तरीके से मिला है। और उत्तर प्रदेश में हिंदू वोटर्स यहां पर बटे हुए दिखाई दे रहे हैं। न्यूज चैनल्स तक में ये चर्चा हो रही है कि हिंदू वोटर्स जो है यहां पर बटे हैं और आने वाले समय में एकजुटता अगर नहीं दिखाएंगे तो इसका अगला नुकसान बीजेपी को लोकसभा चुनाव में डेफिनेटली होने वाला है। तो देखिए फिलहाल के आंकड़ों के मुताबिक एनडीए 301 और इंडिया गठबंधन 225, और इधर ममता बनर्जी तोड़ने में लगी हुई हैं। ममता बनर्जी नवीन पटनायक से मिलने वाली हैं और कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल यहां पर टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू से मिलने वाले हैं। अब देखने वाली बात होगी क्या विचार विमर्श होता है। लेकिन दिल्ली की 7 सीटों पर जैसे रुझान सामने आए, यहां पर बांसुरी स्वराज ने एक फोटो शेयर किया है जहां पर सभी उम्मीदवार बैठे हुए हैं और उन्होंने विक्ट्री का साइन बनाया और कहा कि सभी को जीत के लिए शुभकामनाएं। तो दिल्ली की जो सीटें हैं वो थोड़ी अच्छी प्रदर्शन करती नजर आ रही है। लेकिन सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में नजरें गड़ी। 80 लोकसभा सीटों पर बीजेपी को भयंकर नुकसान है और ये देखने वाली बात होगी कैसे संभालेंगे बीजेपी के नेता इस बात को और किस तरीके से यहां पर इसका विश्लेषण आएगा कि कारण क्या रहे हैं। क्योंकि सीएम योगी का जो प्रदर्शन है उनमें कोई कमी हमने नहीं देखी और जैसा रिपोर्ट सामने आते थे, महिलाओं की सुरक्षा हो जाए, माफियाओं का खात्मा हो जाए, पता नहीं किस बात की चूक हो गई। लेकिन उत्तर प्रदेश में बीजेपी थोड़ी खराब प्रदर्शन करती नजर आ रही है। लेकिन फिलहाल ऑल ओवर एनडीए को बढ़त और एक बार फिर से देश में प्रधानमंत्री बन सकते हैं पीएम नरेंद्र मोदी। एक बार फिर से नरेंद्र मोदी सत्ता पर काबिज होने वाले। लेकिन आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि विपक्ष तोड़ पाएगा बीजेपी एनडीए को? जरूर कमेंट कीजिएगा। शुक्रिया आपका।